पावर को हासिल करने के लिए लॉ नंबर 27 रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हमें बहुत कुछ खराब, कुछ बहुत अनहोनी होने का गम भी होता है, और फिर हम चाहते हैं कि कोई हमें सहारा दे जिससे कि हम उनके विश्वास पे चल के अपने इस खाना पूर्ति का एक उपाय निकाल सके। अब इसको रॉबर्ट ग्रीन ने कैसे समझाया कि आप अगर किसी को बिना तर्क के, डोंट आर्ग्यू, जस्ट ऐसे दिखाओ कि आप हम पे आस्था रखो, बिलीव करो, और आपका जीत होना निश्चित है। लोगों को आस्था नहीं चाहिए, उन लोगों को विश्वास, पूरा विश्वास चाहिए। तो लोग तर्क से ज़्यादा आस्था, उम्मीद और चमत्कार पर विश्वास करना चाहते हैं। अगर आप उन्हें कोई ऐसी चीज़ दे दो जिस पर वो भरोसा कर सके, एक सपना, एक रहस्य, एक विशेष पहचान, तो स्वच्छ से आपके पीछे चलेंगे। आपको तर्क को समझाना ज़रूरी नहीं है, आप उसके ऊपर एक आस्था दे दें, लेकिन वो आस्था वेग होना चाहिए। एक गोल मटोल बात करके उसको ये समझाए कि हाँ, तुम जीत पाओगे, अपने इस कष्ट से आप निकल पाओगे, तो ही आप एक पावरफुल व्यक्ति बने रहोगे। और इस पावर या ताकत को आप बरकरार रखने के लिए अपने पास, अगर आप चाहते हैं कि लोग लंबे समय तक आपके साथ रहे, आपकी बातें माने या आपको फॉलो करे, तो सिर्फ लॉजिक मत दिखाओ। लॉजिक से लोग बहुत चिढ़ जाते हैं। उन्हें ऐसा महसूस करवाओ कि वे चुने हुए हैं, उनके पास कोई खास ज्ञान है, आप उन्हें किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ रहे हो। जब इंसान विश्वास करने लगता है, वो सवाल करना बंद कर देता है। अपने पावर को, ताकत को बनाए रखने के लिए आप लोगों को ये दिखाएं कि आप ही वो है जो उनको अपने मकसद तक पहुंचा सकते हैं। लोग इसी में फंस जाते हैं। ज़िंदगी में अनिश्चितता बहुत है। लोग डर और भ्रम से निकलना चाहते हैं। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो साफ जवाब दे। भीड़ में शामिल होना सुरक्षित लगता है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो नेता, गुरु या प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। 5 स्टेप्स दिए हैं कि अपना पावर बनाने के लिए, लोगों का आस्था जीतने के लिए, लोगों को ऐसे वेग विश्वास दिलाओ कि आप ही हो जो उनको उद्धार कर सकते हो। ये ऐसा ही है कि सिंपल ऐसा कुछ वादा करो जो सटीक भी ना हो और झूठ भी ना लगे। और ये जो है एक एम्फसाइज करो, एक उसमें एक ताकत डालो कि लोग मन में सोचते रहे, हाँ, यही व्यक्ति है जो मुझे अपने दुखों से पार कर सकता है। जब आप इस खेल में उतर चुके हो, लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, बहुत लोग इकट्ठा हो गए हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो कोई लोग जो होंगे वो बहुत बोर हो जाएंगे आपसे, उनको थोड़ा सा दूरी रहना पसंद होगा, या फिर वो डाउटफुल हो जाएंगे, स्केप्टिकल हो जाएंगे, वो थोड़ा सा आपसे
अविश्वास आपके ऊपर होगा, उसको कैसे आप बचाओगे। एक ऐसा रहस्यमय वादा दो, सफलता का छुपा हुआ नियम जो कोई नहीं बताता, ऐसा कुछ बताओ। और फिर उसे ये भी बताओ कि हमको एक ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है और मुझे कोई प्रश्न नहीं करता। और ये सब जो आप करते हो ना, तो आप खुद नहीं करोगे, आप अपने जो हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं चेले, चेले करते हैं, प्रीचिंग करते हैं कि इनको तो भगवान का देन है, वो जो बोलते हैं वही सच हो जाता है और उन्हें कोई प्रश्न नहीं करता। और ऐसे अपने आप को दिखाओ, जटिल सच्चाई नहीं, आसान भावात्मक कहानी। उनको ऐसे मधुर भावनाओं में बहने दो कि आप भी उद्धारकारी हो। हम बनाम, और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक फूट डालने वाली बात कहो। जैसे चाणक्य ने कहा था कि डिवाइड एंड रूल, ये चाणक्य की नीति थी जो बाद में ब्रिटिश ने अपनाया था। तो आज के ज़माने में भी लोग ऐसे ही करते हैं, डिवाइड एंड रूल, अस वर्सेस देम, हम बनाम बाकी दुनिया, अंदर वाले वर्सेस बाहर वाले। ये करके ही आप फूट डाल सकते हो। और एक चीज़ है, उससे पहले आप एक चीज़ और करो अपना पावर को सुरक्षित रखने के लिए। आपके पास जो लोग आ रहे हैं, आपके बातों से वो धन्य हो रहे हैं, आपके आश्वासन से जो धन्य हो रहे हैं, आपकी तिजोरी भर रहे हैं। लेकिन आपकी जो तिजोरी भर रही है उसे किसी को जानने ना दे। आपके पास कितना वेल्थ, कितना पैसा संग्रह हो चुका है, ये सब आप किसी को ना बताएं। सिर्फ उन लोगों में फूट डाल दे, डिवाइड करे और झगड़ा कराए। और जो लोग आपके साथ हैं उनको ऐसा दिखाए, चाहे तो उनसे कहे कि हाँ कोई स्पिरिचुअल, कोई फिर ऐसे रिचुअल दिखाए कि ऐसे सैक्रिफाइस करो, ये पूजा करो, ये करो, तो वो लोग आपसे खुश भी हो जाएंगे। और आपकी जो ये लोगों को के ऊपर जो आपका जो एक स्ट्रॉन्ग हैंड है जिससे आप लोगों को पकड़ के रखे हुए, वो रहेगा। अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज। सो ये पावर का एक तरीका है। सो हम इससे क्या जानते हैं, ये देखते हैं कि रॉबर्ट ग्रीन यहाँ पे एक चेतावनी भी देते हैं, वार्निंग भी देते हैं। झूठी आस्था खतरनाक हो सकती है। अगर लोग जाग जाए तो वो भीड़ आपको तोड़ भी सकता है। इसलिए इसे समझदारी और नैतिकता के साथ समझो। और अपने आप को आप कैसे बचाओगे? आप पावरफुल तो बन चुके हो, अब कैसे बचाओगे? बहुत भावात्मक बातों से सावधान रहे। सिर्फ मैं जानता हूँ कहने वाले से दूर रहे। सबूत और समय मांगे। बाय टाइम, बाय एविडेंस, ट्राई टू गैदर एविडेंस, और उससे अपनी बचाव करें। इससे लोग सच नहीं, विश्वास चाहते हैं। जो ये देता है वही शक्ति पाता है। आप इससे अपने आप को बचा के रख सकते हो। ये लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने के लिए। रॉबर्ट ग्रीन के लॉ नंबर 28 कहता है कि एंटर एक्शन विथ बोल्डनेस। हम इंसान जो है बहुत ही नरम स्वभाव के होते हैं और बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं। हमें अपनी जो चाहत है वो दूसरों के सामने लाने में भी डर लगता है। और हम में वो ताकत, वो साहसिक एक जो स्वभाव है वो बहुत धीरे धीरे बिल्ड होता है और कभी कभी तो होता भी नहीं है।
हम चाहते तो है कि हमारा जो हक है वो हमें मिले, अगर ना मिले तो हम क्या करें? और अगर हम मांगने जाए तो अगर उल्टा उसका कोई रिज़ल्ट निकले तो फिर हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। तो इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपना जो काम आप हासिल करना चाहते हो उसे आप बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, विथ ऑल योर बोल्डनेस एंड ऑल योर लाइक पॉजिटिविटी कि हम कर सकते हैं ये काम। अपना हक मांगो, और हो सकता है ना हो, लेकिन अगर आप बोल्ड रहोगे तो ज़्यादातर समय ये देखा गया है कि आपकी मांग रखी जाती है। यह रॉबर्ट ग्रीन नेपोलियन के बारे में फिर से बोलते हैं कि जब भी वो बैटलफील्ड में जाते हैं तो वॉर में जाते थे तो उन्हें एक डर, इंसान तो थे ही, तो उन्हें डर था, हर वक्त डर रहता था कि वो वहाँ पे ज़ख्मी भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। लेकिन वो सोशल सर्कल में बहुत शांत, चुपचाप, टिमिड सा आदमी था, लेकिन उसको अपना ये जो हिम्मत बैटलफील्ड में जाके लड़ने का बहुत प्रैक्टिस से मिला था, तब जाके वो एक जाके नेपोलियन बन सका था, एक स्टेटमैन बन सका था। और एक जगह है कि वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक बार कहा था कि वो एकदम से जाके जूरी के सामने कहा कि उनको ग्रैंड एडमिरल ऑफ द ओशन बोला जाए। उसकी ये मांग रखी गई थी, उसने बोल्डली कहा था कि मुझे ग्रैंड एडमिरल ऑफ द ओशन बनाया जाए। तो ये हुआ, उन्होंने जो रेस्पेक्ट मांगा था उन्हें दिया गया है। इंसान को एक छठी इंद्रिया होती है जिससे वो लोगों के वीकनेस को भाप लेते हैं। अगर आप झिझकते रहोगे और अपने आप को दूसरों के सामने बोलने की जो एक क्षमता है उसे नहीं बना पाओगे तो आप तो फिर भीड़ में ही चले जाओगे। इससे अच्छा कि आप अपनी ताकत को बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो और बिना योजना बनाए सीधा प्रदर्शन करो। इससे आपकी जो जानकारी आपके अंदर है वो किसी और को जानने मत दो, और इससे आप अपने आप को जो आप चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। ये तरीका बहुत ही इम्पैक्टेबल है, लेकिन अगर आपके सामने एक बहुत शक्तिशाली आदमी है या जब कानून या नैतिक सीमाएं टूट रही हो, तब ये जो लॉ है अब नहीं अपनाए। और इससे जो सीख हमें मिलती है कि साहस सम्मान दिलाता है, झिझक अपमान। अब आप अगर अपने आप को समेट के रखोगे और अपनी जो डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं कर पाओगे तो आप डरे रहोगे। हिम्मत जुटाने के लिए प्रैक्टिस करो, और जब आपको लगे कि ये सम्मान आपको प्राप्त होना चाहिए तो बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन जाके उसकी मांग करो। आपकी जीत निश्चित होगी।